यह कहानी शुरू होती है हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। गांव में लगभग 500 घर थे, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। सुबह सूरज की किरणें जब पहाड़ों से नीचे उतरती तो गांव सुनहरी रोशनी में नहा उठता। किसान अपने खेतों की ओर जाते, महिलाएं कुएं से पानी भरने निकलती और बच्चे गलियों में खेलते नजर आते। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था, जहां हर शाम भजन गूंजते और लोग इकट्ठा होते। गांव का सरपंच था रामलाल, एक 60 साल का बुजुर्ग, जिसका हुक्म गांव में कानून माना जाता था। गांव की जेल थी एक जर्जर इमारत जो खेतों के किनारे पर बनी थी। इसमें 2 छोटे सेल थे, जिनमें लोहे की सलाखें जंग खा रही थी। ये जेल छोटी थी, लेकिन गांव के लिए काफी थी, क्योंकि यहाँ अपराध कम ही होते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 लड़कियों से, नेहा, मोनी और रेखा। नेहा थी 20 साल की, लंबी और गोरी। उसकी आंखों में एक साहसिक चमक थी। मोनी थी 19 साल की, शांत और विचारशील, जो हमेशा कुछ सोचती रहती थी। रेखा थी सबसे छोटी, 18 साल की, भोली और मासूम, जिसकी मुस्कान किसी का भी दिल जीत लेती थी। ये तीनों एक ही घर में रहती थी और आपस में गहरी दोस्त थी। उनका जीवन साधारण था, दिन में खेतों में काम करना, शाम को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सरपंच रामलाल ने उन पर मंदिर से चांदी के गहने चुराने का इल्जाम लगा दिया। लड़कियां निर्दोष थीं, लेकिन गांव में सरपंच का फैसला कोई नहीं टाल सकता था। उन्हें उसी दिन जेल में डाल दिया गया। जेल की जेलर थी सुशीला, एक 35 साल की महिला, जो सख्त मिजाज लेकिन इंसाफ पसंद थी। उसने लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार किया। वह उन्हें सुबह नाश्ता देती, दोपहर में खाना और शाम को चाय। जेल का आंगन छोटा था, लेकिन सुशीला उन्हें वहां टहलने की इजाजत देती थी। 2 महीने तक सब कुछ ठीक चला। नेहा कभी कभी सुशीला से मजाक करती कि वे कब बाहर निकलेंगी, और सुशीला मुस्कुराकर कहती कि कानून अपना काम करेगा। मोनी अक्सर आंगन में बैठकर आसमान को देखती, जैसे कोई सपना बुन रही हो। रेखा अपने भोलेपन में जेल की दीवारों पर उंगलियों से चित्र बनाती। एक दिन सुशीला का तबादला हो गया। उसकी जगह आया किशन लाल, एक 40 साल का आदमी। वह मोटा और काला था। उसकी आंखों में एक चालाकी और चेहरे पर क्रूरता की छाया थी। जब वह पहली बार जेल में आया और लड़कियों को देखा, तो उसकी नजरें उनकी जवानी पर ठहर गईं। उस रात से जेल में एक नया अंधेरा छा गया। किशन लाल हर रात जब गांव सो रहा होता, चुपके से जेल में घुसता। वह सेल का ताला खोलता और अंदर जाता। फिर शुरू होता था उसका घिनौना खेल। वह लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। उनकी चीखें दबाने के लिए वह उनके मुंह पर हाथ रखता, उनके कपड़े फाड़ता और उनकी मासूमियत को रौंदता। नेहा उसका विरोध करती, लेकिन वह उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देता। रेखा रोती रहती, लेकिन उसकी आवाज जेल की मोटी दीवारों में दबकर रह जाती। किशन लाल उन्हें धमकाता कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो वह उनकी जिंदगी और नर्क बना देगा। हर रात यह सिलसिला चलता और लड़कियों के दिल में डर के साथ साथ नफरत की आग भी सुलगने लगी। कई रातों तक ये दर्द सहने के बाद एक दिन नेहा का सब्र टूट गया। उसने मोनी और रेखा से कहा कि अब बहुत हो गया, हमें इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा। मोनी ने सहमति में सिर हिलाया और रेखा, जो अभी तक डरी हुई थी, ने भी हिम्मत जुटाई। वे जानती थीं कि यह खतरनाक है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने योजना बनाई कि वे किशन लाल को मार डालेंगी। अगले दिन जब जेल में लंच का समय हुआ, नेहा ने एक कांटा चम्मच को अपने कपड़ों में छुपा लिया। वह इसे सेल में ले गई और रात का इंतजार करने लगी। उस दिन तीनों लड़कियों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डर की जगह अब गुस्सा और इरादा ले चुका था। रात हुई। गांव की सड़कें सुनसान थीं और जेल में सन्नाटा छाया था। किशन लाल फिर से अपनी आदत के मुताबिक सेल की ओर बढ़ा। उसने ताला खोला और अंदर घुसा। उसकी आंखों में वही गंदी चमक थी और वह नेहा की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वह पास आया, नेहा ने कांटे को अपनी मुट्ठी से निकाला और उसकी आंखों पर जोर से वार किया। किशन लाल दर्द से चीखा और पीछे हटा, लेकिन मोनी और रेखा ने उसे पकड़ लिया। नेहा ने फिर से वार किया, इस बार उसकी गर्दन पर। खून की धार फूट पड़ी। किशन लाल जमीन पर गिरा, लेकिन लड़कियां रुकी नहीं।
खून चारों ओर फैल गया और जेल की फर्श लाल हो गई। मोनी ने हाथ पैर काटे और रेखा ने शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि शायद खुद शैतान भी कांप उठे। जब वे थक गईं, तो सेल का कोना खून और मांस के टुकड़ों से भर गया था। अगली सुबह जब गार्ड ने सेल में झांका तो वह चीख पड़ा। पुलिस को बुलाया गया। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने लड़कियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। उन्होंने सारी बात कबूल कर ली। किशन लाल की हरकतें, उनका दर्द और फिर उसकी हत्या। लेकिन कानून को इससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट में मुकदमा चला। गांव के लोग वहां जमा थे। कुछ ने लड़कियों का साथ दिया, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। एक ठंडी सुबह तीनों को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। रस्सी उनके गले में डाली गई और एक झटके के साथ उनकी सांसें थम गईं। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाते रहे कि क्या ये